सद्गुरु शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन उनके भीतर जो चेतना बह रही होती है वो एक ही है। इस शताब्दी में मैं समझता हूं दो सद्गुरुओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक जी कृष्णमूर्ति की और दूसरी ओशो की। जी कृष्णमूर्ति उनसे काफी पहले पैदा हुए और आध्यात्मिक चेतना में जो एक रूपांतरण आना था, उसकी जो भूमिका थी इस शताब्दी में इन दोनों सद्गुरुओं के माध्यम से रखी गई। सद्गुरुओं का कार्य मानवीय चेतना को एक उच्चतर अवस्था में ले जाना है। उनका कार्य किसी संप्रदाय का निर्माण करना नहीं है। परंपराओं को जीवित रखना उनका उद्देश्य नहीं है। मानवीय चेतना को, ह्यूमन कॉन्शियसनेस को विकास के नए नए आयाम उपलब्ध कराना उनका उद्देश्य है। जैसे अब जिन दोनों सद्गुरुओं की मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर बहुत ही सूक्ष्मता से और संवेदनशीलता से कोई देखेगा तो वो जान पाएगा कि ये भगवान बुद्ध के ही कार्य का विस्तार है। लेकिन ऐसा ऊपरी तौर से दिखाई नहीं देगा। ऐसा लगेगा कि वो अपना अपना अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध भी जो अपना कार्य कर रहे थे वो उनसे पहले आए सद्गुरुओं के कार्य का विस्तार मात्र था। भिन्नता स्थान और समय से पैदा होती है, लेकिन उस भिन्नता के भीतर भी एक इटर्नल एलिमेंट होता है, एक कालजयी तत्व होता है जो हमेशा हमेशा विद्यमान रहता है और हमें उसकी ही तलाश करनी होती है। अब आज चूंकि ओशो का जन्मदिन है तो हम उनकी ही कुछ बात करेंगे और आप लोग अगर कुछ बात करना चाहेंगे उस संदर्भ में तो वो बात करेंगे। पहली चीज, सद्गुरुओं से प्रेम करना है, उनके मोह में नहीं पड़ना है। मोह में पड़ना और प्रेम करना दोनों फर्क होता है। जब आप प्रेम करते हैं तो आपको अंतर्दृष्टि उपलब्ध होती है, और जब आप मोहग्रस्त होते हैं तो आप अंधे हो जाते हैं। तब आप देखना सुनना बंद कर देते हैं। जिसके आप प्रेम में होते हैं वो आपको सबसे अलग, अद्भुत और अतुलनीय दिखाई देता है, लेकिन वो आपका हृदय का भाव है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सर्वोपरि है। अस्तित्व में सर्वोपरि जैसी घटना होती ही नहीं। और सद्गुरु का अर्थ ही ये है कि उसने निचाई और ऊंचाई के भेद को समाप्त कर दिया है। वो न किसी से ऊंचा है न किसी से नीचा है। वो इस विराट अस्तित्व के महाराश में, इस विराट अस्तित्व की निरंतर प्रवाहित होती ऊर्जा में शामिल हो गए हैं। सद्गुरु वो है जो इस विराटता का हिस्सा हो गया है। लेकिन जो विराटता का हिस्सा हो गया है, जिसे तुम क्षुद्र समझते हो, वो उसका भी हिस्सा हो गया है, तभी तो विराटता का हिस्सा हुआ है। तो उसमें न कुछ क्षुद्र है न विराट है। इसलिए सद्गुरु की स्थिति बहुत ही प्रेम से जानी जा सकती है।
जब तुम प्रेम में होते हो तो सद्गुरु यही तुम्हारे लिए काम करता है कि धीरे धीरे तुम उसके और अपने बीच के भेद को मिटा पाते हो। सद्गुरु और शिष्य का जो संबंध है उसको अगर किसी कट्टरता के अर्थ में न देखा जाए, उसे एक विशेष प्रेम की अवस्था की तरह देखा जाए, क्योंकि गुरु और शिष्य शब्द से मैं थोड़ा विचलित होता हूं, क्योंकि इसने कालांतर में बहुत अंधविश्वासों को जन्म दिया, इसने बहुत सारी कट्टरताओं को और संप्रदायों को जन्म दिया। लेकिन दूसरे अर्थ में मैं इस शब्द से बहुत प्रेम भी करता हूं, क्योंकि इसमें बड़ी संभावना है और ये शब्द बहुत सुंदर भी है। सद्गुरु वो जो अब नहीं हो गया है, who has become nothing, और शिष्य वो जो कुछ न होने की ओर बढ़ रहा है, या सीखने की तैयारी जिसकी है वो शिष्य। अब सीखने की तैयारी शब्द जब उपयोग किया जाता है तो ये भी बड़ा विचित्र है। इसको जैसे रमन महर्षि कहते थे, प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग, स्पिरिचुअल लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। जो आध्यात्मिक समझ है वो जो तुमने पहले से समझ रखा है उसको मिटाने की एक प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि के साथ जब चलेंगे तो ये संबंध तुम्हें बहुत प्रीतिकर जान पड़ेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं भूमिका के रूप में। वो मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में पैदा हुए। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं थी, विषम परिस्थितियां थी। गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके नाना उस समय थोड़े समृद्ध थे, और हर सद्गुरु जब कहीं जन्म लेता है तो वो उस समय की मनुष्यता को एक विशेष इशारा देना चाहता है। वो इशारा ये है कि कोई व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में पैदा हो, ओशो के जीवन का जो संदेश था वो सारभूत रूप से यही था कि व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में पैदा हो, लेकिन मनुष्यता के उच्चतम शिखर को स्पर्श करना उसके लिए सहज है, संभव है, वो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। उसे इसके लिए हिमालय जाने की भी जरूरत नहीं है। अब जैसे भगवान बुद्ध का जो उस समय का प्रयोग था वो अलग था। वो राजमहल में पैदा होते हैं और फिर बोध का संदेश देते हैं। वो उस समय के लिए अनुकूल था जब लोग अपने धन को लेकर, जो उस समय के शासक थे, वो अपनी सत्ता को लेकर, अपने ऐश्वर्य को लेकर एक बेहोशी की अवस्था में थे, और जनता में, जन सामान्य में इससे बहुत ही विषमताएं और दुख की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, और लोगों को लगता था कि ये धन या ऐश्वर्य ही सब कुछ है, इसे ही पाने की एक अंधी दौड़ हमें करनी। हालांकि देखें तो आज भी कोई बहुत बदला नहीं उस वक्त से दौर, आज भी लोग उसी दौड़ में हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी परिस्थितियां अलग हैं। तब परिस्थिति जो थी वो ज्यादा विषम थी। तो भगवान बुद्ध इसीलिए राजमहल से आकर अपना संदेश देते हैं, उसको छोड़कर वो ये बताते हैं कि इससे भी मूल्यवान कुछ है, इस ऐश्वर्य से, इस सत्ता से, इस ताकत से भी कुछ मूल्यवान है जिसे मैंने पाया है। इस जन्म में इन दोनों सद्गुरुओं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ओशो और जय कृष्णमूर्ति, ये गरीब परिस्थितियों में पैदा होते हैं, और वो आज के मानव के लिए संदेश था कि कोई कैसी भी परिस्थिति में पैदा हो, उसका आसपास का वातावरण कैसा भी हो, लेकिन अगर वो अपनी
चेतना की अंतर यात्रा पर निकलना चाहता है तो वो उसके शिखर पर पहुंच सकता है। सद्गुरुओं का संदेश उनके पूरे जीवन में छुपा होता है। उसके लिए उनके शब्दों की या उनकी बातों की उतनी जरूरत नहीं होती, और अगर उनकी बातों को भी देखना है तो उनके पूरे जीवन को हमें देखना पड़ेगा। पूरे जीवन को देखकर तब हम समझ पाएंगे कि वो सचमुच में कहना क्या चाह रहे थे। एक साधारण मनुष्य को गरिमा देने का कार्य मैं समझता हूं ओशो ने बहुत सुंदर ढंग से किया, और ये बहुत ही अद्भुत कार्य था। अन्यथा व्यक्ति असाधारण होने की दौड़ में ही विक्षिप्त हो जाता है। वो अक्सर कहा भी करते थे कि मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति हूं तुम्हारी तरह, लेकिन अब शिष्यों को ये बात रास नहीं आती, तो उनकी कोशिश होती है कि उनको कैसे असाधारण बनाया जाए। हर शिष्य अपने गुरु को असाधारण ही बना देना चाहता है। अलौकिक, पारलौकिक, और इससे दूरी पैदा होती है। सद्गुरु इस दूरी को मिटाने का प्रयास करते हैं। वो तुम्हारे बीच बहुत सामान्य ढंग से अपना कार्य करना चाहते हैं, ताकि तुम प्रेरित हो सको कि सामान्य स्थितियों में भी या सामान्य स्थितियों में ही खिलावट संभव है। उसके लिए कुछ असामान्य होने की जरूरत नहीं, और मनुष्य हमेशा अपने सद्गुरुओं को असामान्य बनाकर उनसे दूर हो जाता। इसलिए उन्हें असामान्य बनाने की चेष्टा बिल्कुल न करी जाए। कालांतर में हमेशा ऐसा होता रहा। भगवान बुद्ध के साथ भी, कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ, और अब जय कृष्णमूर्ति तो खैर इन सब बातों के विरुद्ध इतना बोलते रहे कि उनके लिए करना मुश्किल ही रहा, उनके पीछे आने वाले लोगों के लिए। लेकिन ओशो के पीछे आने वाले लोग उन्हें जब महामानव की तरह और ऐसे अद्भुत व्यक्ति की तरह प्रदर्शित करने की चेष्टा करते हैं, तो वो उनके कार्य को नुकसान ही पहुंचाते हैं। भगवान बुद्ध भी उस समय यही बात कहते थे कि मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूं, तुम्हारी तरह ही साधारण, लेकिन इस साधारणता के बीच से ही एक ऐसी दिशा हमने खोजी, एक ऐसी दिशा हमारे जीवन में प्रकट हुई जिसने हमें सामान्य जीवन के बंधनों से मुक्त कर दिया। हर सद्गुरु का यही संदेश है, और ओशो का भी यही संदेश रहा कि तुम साधारण हो, लेकिन इस साधारणता के बीच से ही वो रास्ते निकलते हैं। कुछ असाधारण होने की जरूरत नहीं। और मौलिक संदेश उनका ध्यान का रहा, और ध्यान को भी जितना साधारण बनाकर उन्होंने व्यक्ति के बीच रखा, वो अपने आप में अद्भुत है। इससे पहले ध्यान कुछ विशिष्ट लोगों के लिए हुआ करता था, और इस शताब्दी में ओशो का योगदान ये रहा कि सामान्य व्यक्ति भी ध्यान से परिचित हो सका। लेकिन कुछ गड़बड़ियां हुई जिन्हें अनंत पथ पर मैं अपने साथ नहीं चाहूंगा। जैसे ध्यान पर कोई कॉपीराइट नहीं। अब वहां लड़ाई झगड़े इसी बात के होते रहते हैं कि ये विधि ओशो ने दी है, ये उनका कॉपीराइट है, ये उनका कॉपीराइट है। इसमें उनका कितना योगदान रहा होगा मैं नहीं समझता कोई योगदान रहा होगा। ये तो जो लोग साथ आते हैं, जब कोई संस्था बनती है तो उसमें कुछ व्यवस्थागत खामियां पैदा होती। कृष्णमूर्ति जी इसलिए संस्थाओं के बहुत विरुद्ध थे। आध्यात्मिक संस्था उन्होंने बनाने की कभी भी सहमति नहीं दी, इसलिए उनके आसपास कुछ नहीं बना। जो संस्थाएं बनी वो केवल एजुकेशनल थी, क्योंकि उनका कहना था एजुकेशनल चीजें संस्थागत ढंग से चलती हैं, उनको तो हम सहमति दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीजों की संस्था, उनकी कोई संस्था नहीं होती। तो वैसी कोई संस्था उनके आसपास नहीं बनी उनके जीते जी। बाद में जो KFI वगैरह बने तो वो
बहुत ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं समझता हूं। तो ध्यान के प्रति जो ओशो का काम रहा वो अद्भुत है, और उस काम को अगर आगे बढ़ाना है तो ये झगड़े झंझट बीच से हटा लेने पड़ेंगे मनुष्यता से। ध्यान की विधियां नई दी जा सकती हैं, नई दी जाती, हर सद्गुरु नई विधियां देता है, क्योंकि हर समय मनुष्य बदल रहा है। अब देखो, उनको शरीर छोड़े हुए 21 साल हो गए, कितनी अजीब बात है। आज वो अगर जीवित होते तो मात्र 80 साल के होते। 80 साल कोई उम्र नहीं होती खास। 21 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और इस 21 साल में मानवीय चेतना जितना बदली है उसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अगर वो आज होते तो उनका जो ढंग होता वो शायद बिल्कुल भिन्न होता। वो ढंग सर्वथा नया होता। जैसे कि तुम इस बात पर जब देखोगे कि तुम कहोगे, जब वो सन 70 के आसपास, 70s के आसपास अपना काम प्रारंभ करते हैं, तो बिल्कुल नया काम, लोगों को लगता है बिल्कुल नई बात हो रही। तो आज उनके शरीर छोड़ने के 21 साल बाद अगर कोई बात आएगी तो भी बिल्कुल नई हो जाएगी, क्योंकि इन 21 सालों में, या कहें पिछले 20 सालों में, विज्ञान ने जितनी विकास की सीढ़ियां चढ़ी हैं, जितने तकनीकी बदलाव आए हैं, वो अद्भुत है। और पिछले 20 सालों में जो साहित्य में भी, भारतीय और पश्चिम के साहित्य में जो बदलाव आया है वो भी अद्भुत है। इसलिए अब जो आएगा वो बिल्कुल नया होगा, और नए का स्वागत जब हम करते हैं तभी हम किसी सद्गुरु के साथ चलते हैं। ओशो का भी अगर हमें स्वागत करना है तो नए का स्वागत करना होगा। मैंने पिछली बार भी इस बात की विस्तार से बात करी थी कि जो नाम उन्होंने ओशो लिया, यही मुझे बड़ा प्रीतिकर है और बड़ा अच्छा उनका प्रयोग था, अनाम हो जाने का, बिकमिंग नेमलेस। वो जरथुस्ट से बहुत प्रभावित थे। नीत्शे के 10 एस्पेक्ट जरथुस्ट्रा पर बोलते हुए उन्होंने बहुत भावपूर्ण ढंग से अपनी बातें कही थी, और उस पुस्तक में जो नीत्शे लिखते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे, जरथुस्ट जब विदा ले रहा है तो एक ऐसी बात कहता है, नीत्शे कहते हैं कि ये शायद कोई सद्गुरु ही कह सकता है, अन्य किसी व्यक्ति के लिए ये बात संभव नहीं। चलते चलते जरथुस्ट अपने लोगों की ओर मुड़ता है और कहता है, एंड बिवेयर ऑफ जरथुस्ट्रा एंड फॉरगेट हिम। जरथुस्ट से सावधान रहना और उसे भूल जाना। और ओशो भी ये प्रयोग करना चाहते थे, उनके मन में भी यही बात कहीं ना कहीं से थी। तो अपने शरीर छोड़ने के पहले उन्होंने अपने सारे नाम हटा लिए। उन्होंने कहा कि मुझे नाम से बुलाया ही ना जाए, क्योंकि मैं कोई नाम नहीं हूं, सद्गुरु कोई नाम नहीं होता, वो कोई आकार नहीं होता। तो आसपास के लोगों को अड़चन आनी ही थी, जो कि व्यवहारिक अड़चन है। अगर तुम्हें किसी को नहीं बुलाना है किसी नाम से तो तुम क्या बुलाओगे? इशारों में बात करोगे। इशारों में बात करना और अड़चन वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं एड्रेस तो करना ही है। तो फिर काफी चिंतन के बाद उन्होंने ये शब्द क्वाइन किया। भारतीय लोगों के लिए शब्द थोड़ा नया था, ओशो। ओशो एक सिंबॉलिक वर्ड है, एक प्रतीकात्मक शब्द है। ये जापान में बहुत समय से प्रयोग में लाया जाता रहा। भारत में हम किसी भी
महान चेतना को बाबा जी के नाम से बुला लेते हैं। यहाँ बाबा जी कोई नाम नहीं है, बाबा जी एक सम्मान सूचक शब्द है। ऐसे ही जापान में ओशो शब्द है, वहां के संतों के लिए बहुत लंबे समय से प्रयोग में लाया जाता रहा। तो उन्होंने इस शब्द को चुना, उन्होंने कहा इसे प्रतीकात्मक ढंग से लिया जाए और इसका अर्थ इतना ही है कि आई एम नथिंग, देयर इज ओनली कॉन्शियसनेस। तो अगर उसे महसूस करना है उस चेतना को, तो तुम्हें नामों और रूपों से हटकर उसे महसूस करना होगा। ओशो का योगदान एक प्रयोग धर्मी की तरह, बहुत सारा प्रयोग मनुष्य के सामने रखना, उस प्रयोग से गुजरना। मेरा सुझाव यही है कि जब ओशो या किसी अन्य सदगुरु के साथ भी तुम चल रहे हो तो उसके शब्दों से बहुत मत अटको। पहले तो उसके जीवन को समझो, वहां पर उसकी देशना है, और फिर जो सारभूत रूप से वो कहना चाह रहा है उसे समझो। और तुम्हें उसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी है कि तुम्हें उसका नाम बचाना है या तुम्हें उसे स्थापित करना है। अब जैसे कि शिष्यों की यही बेचैनी है कि हम कैसे गुरु का अपने नाम स्थापित कर दें, उसका झंडा कैसे सबसे ऊंचा कर दें। वो तुम्हारे द्वारा बचाए जाने का मोहताज नहीं है। और एक सदगुरु अगर तुम्हारे द्वारा बचाए जाने का मोहताज है तो बड़ा कमजोर हो गया। उसे बचना है तो वो बचेगा। वो बचेगा मनुष्य की चेतना में घटे रूपांतरण के माध्यम से, न कि उन लोगों के माध्यम से जो सांप्रदायिक ढंग से काम करते हैं, जो हमेशा झंडा ऊंचा करने वाली कोशिशें करते हैं। अब तुम देखो भगवान कृष्ण को किसने बचाया? आज तुम्हारे बीच उनका नाम है या नहीं, उनके वचन है या नहीं? या भगवान बुद्ध को किसने बचाया? उनके वचन तुम्हारे बीच है या नहीं, या उनकी उपस्थिति तुम्हारे बीच है या नहीं? ऐसे ही हर सदगुरु बचता, ऐसे ही ओशो की चेतना भी बचेगी। तो उसमें ना उलझे कि तुम्हें कुछ अतिरिक्त प्रयास करने हैं। और अगर उनके इस कार्य में तुम्हें सहयोग देना है तो ध्यान पूर्ण हो जाना ही एक मार्ग है कि तुम अपने ध्यान में डूब जाओ, और फिर ध्यान तुम्हें अंतर्दृष्टि देगा। उस अंतर्दृष्टि से तुम इस जीवन को पहचानोगे, उस अंतर्दृष्टि से तुम चलना सीखोगे, और वही तुम्हारे लिए कारगर होगा।